उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ की घटना और 121 लोगों की मौत के बाद से सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की खासी चर्चा है। 2 जुलाई को मची भगदड़ में मौतों के बाद पुलिस की ओर से घटना की जांच चल रही है। हादसा भोले बाबा के प्रवचन के खत्म होने के बाद बेकाबू भीड़ के कारण, लेकिन भोले बाबा का नाम यूपी पुलिस की एफआईआर में दर्ज नहीं है, न ही सामने आई एसआईटी रिपोर्ट में बाबा का कहीं कोई जिक्र है। लेकिन बाबा के कई प्रदेशों तक फैले साम्राज्य को लेकर आए दिन खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में बाबा के दोस्त और यूपी पुलिस में बाबा के साथ लंबे समय तक काम करने वाले नाजर सिंह ने बड़े हैरान करने वाले दावे किए। एक प्राइवेट चैनल से बात करते हुए नाजर सिंह ने भोले बाबा के साथ लंबे समय तक संबंध होने की बात कही। नाजर सिंह ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक बाबा के साथ नौकरी की। नाजर सिंह ने यह भी दावा किया कि बाबा के पास पहले भी कोई शक्ति नहीं थी और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। भोले बाबा के दोस्त नाजर सिंह ने यह दावा किया कि नौकरी के समय उनका अध्यात्म की तरफ कोई भी झुकाव नहीं था। नाजर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि उनकी पत्नी ने सबको ये बता रखा था कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और पत्नी के प्रचार का लाभ ही बाबा ने उठाया। उन्होंने कहा कि बाबा ने नौकरी किस वजह से छोड़ी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली। बाबा के दोस्त ने कहा कि भोले बाबा के एक भी बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने साले की बच्ची को गोद ले रखा था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। उसी समय प्रचारित किया जाने लगा कि भोले बाबा उसे ठीक कर देंगे, लेकिन 2 दिनों तक उसका शव पड़ा रहा और जब शव से बदबू आने लगी, इसके बाद उसका क्रियाकर्म कर दिया गया। इसके अलावा नाजर सिंह ने भोले बाबा के आलीशान आश्रम के बारे में भी कई हैरान करने वाले खुलासे किए। नाजर ने कहा कि एक बार बाबा के आश्रम में वो गए, जहां उन्होंने देखा कि 30 से 40 लड़कियां नृत्य कर रही और बाबा ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं। उनके आश्रम में ज्यादातर महिलाएं ही रहती थी। पुरुष सेवादारों को आश्रम के बाहर ही रखा जाता था। भोले बाबा ने जो 3 सेनाएं बनाए रखी थी, उसमें भी लड़कियां ही थी और लड़कियों के डांस को लेकर यह दावा किया जाता है कि बाबा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन अपने मनोरंजन के लिए किया करते थे। आश्रम के बारे में खुलासा करते हुए नाजर सिंह ये दावा करते हैं कि सुख सुविधाओं के तमाम इंतजाम उनके आश्रम में थे। वो आश्रम में दूध से नहाया करते हैं। इसके बाद इसी दूध से खीर बनाई जाती है और भक्तों में प्रसाद के तौर पर इस खीर को बांट दिया जाता है। भोले बाबा के बचपन के दोस्त आगे बताते हैं कि बाल्यकाल यानी बचपन से लेकर नौकरी के दिनों तक अध्यात्म की तरफ उसका बिल्कुल भी रुझान नहीं था। साले की बेटी की मौत के बाद भोले बाबा बनने की बात सामने आई। बच्चे की मौत सूरजपाल की नौकरी छोड़ने के करीब 1 से 1.5 साल के भीतर हुई थी। उन्होंने कहा कि कैमरे में सूरजपाल खुद को भोले बाबा यानी भगवान विष्णु कहते हैं। भोले बाबा के दोस्त ने कहा कि नौकरी के बाद के समय में वो प्रवचन करने लगा था। 100 से 150 लोग जुट जाते थे। अब कोई मंच पर बैठेगा तो कुछ न कुछ तो बोलना शुरू ही कर देगा। बाद के समय में उसके चमत्कारों की चर्चाएं शुरू हो गईं, भीड़ बढ़ने लगी। इसके बाद लोग इसके प्रवचन में ज्यादा तादाद में आने लगे। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बाबा के पास 1-2 नहीं बल्कि 24 आश्रम है, जबकि इसका 100 करोड़ रुपए का विशालकाय साम्राज्य है। बाबा अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम करते हैं, जहां लाखों की भीड़ जुटती है। बाबा की लोकप्रियता और उन पर उनके भक्तों के विश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन भी बाबा को हादसे का जिम्मेदार नहीं मानते। खैर, देखना यह होगा कि आने वाले समय में कोर्ट या फिर सरकार द्वारा गठित जांच आयोग इस मामले में बाबा का हाथ मानता है या फिर नहीं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।